हम चलत है कहूँ नौकरी ढूंढब काम धंधा करब आ काम धंधा करब कहूँ अगर नौकरी लग जाए तो भाई पेट के सवाल बाटे भाई चाहे पापी पेट साला न हो तो किसी भेंट ना हो और चली कहूँ मेहनत मजदूरी करी क्यों का हुजूरी करी अगर नौकरी लग जाए तो हम आप लोग से वादा करते हैं भाई चाहे भी चौराहा सवेरे मिला सबको मुँह मीठा कराऊ लेकिन अगर चौराहा पर न मिलबे सबके घरे मिठाई पहुँचा देवे लेकिन गुरुजी अब तनिक हम कुछ कहा चाहते हैं अरविंद अब अरविंद भैया तक चला हमारे गुरु जी का कहा था अरे आग लाग नहीं हरी के टोला अरे आग लाग नहीं हरी के टोला वाला माया वाला लूट गोला भौरी के साथ तो ये साथियों आज की रात आपका ग्राम सभा नहीं रहा। आज की रात हमारे लिए चंबल की तराई है। आज की रात इस चंबल की तराई के रहने वाले रंगबाजों में रंगबाज अय्यासबाजों में अय्यासबाज डबल हरामी 24 गुंडा नंबर 1 डबल हरामी 24 गुंडा नंबर 1 भैया तय इनका तय इधर दिखावा तय आप तनी देर के लिए साइड हो जा। हाँ ये अंदर वही चला जा। तो ये साथियों अब आप लोग के सेवा में डबल हरामी 24 गुंडा नंबर 1 तो बाया दबा मुलाजा हो चार चाकू तूफान से पधार रहे। गोली अगर तू नफी ग्राम बढ़ा जितने गोली मारेगा साले कि तेरे खफल यार है बदमक्खी का 76 नजर आएगा। सिंह जी सरदार जी इधर खड़े हैं जाओ सरदार जी का आने का समय हो गया है जी चलो।
को रास्ता तमाम है, रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, और महफिल में आने वाले भाइयों को मेरा प्रणाम है। शनि को राग कहते हैं, बजी को खा कहते हैं, शनि को राग कहते हैं, बजी को खा कहते हैं, जो जल कर कभी ना बुझे उससे डाको तो भाग सिंह आजाद कहते हैं। अरे बदलवा बरसा मिला खड़खड़ात बा, ई बदलवा बरसा मिला खड़खड़ात बा, हमरे बंदुकवा की गोलियां खुनवा पिला तल भड़ात बा। चंबल की तराई का रहने वाला, चंबल की तराई का रहने वाला डाको तो भाग सिंह हमारा नाम है, और इधर की दुनिया उधर कर देना यही हमारा काम है। अगर हमारे पास पैसों की कमी हो जाती है, अगर हमारे खजाने में पैसे की कमी हो जाती है, ये जंगल में जंगली जानवर जो हैं इन्हें मरवा करके इनका चाम निकलवा करके ले जाकर के विदेश में भिजवा दिया करता हूं। अगर इसके बाद भी हमारे खजाने में कमी हो जाती है, ये जंगल में जितनी भी चंदन की लकड़ियां हैं इसे कटवा करके सब ले जाकर के ब्लैक में बेचवा दिया करता हूं। अगर इसके बाद भी हमारे खजाने में कमी हो जाती है, चंबल घाटी से गुजरने वाले ट्रेन के आगे गिट्टियों का ढेर लगवा दिया करता हूं। ट्रेन रुक जाती है, बोरे आदमियों का साल लुटवा लिया करता हूं, और बोरे यात्री को किडनैप कर लेता हूं। किडनैप करने के बाद हम सरकार से मांग करते हैं, अगर सरकार हमारे मांगे पूरी करती है तब इन्हें छोड़ा जाता है, नहीं सभी यात्रियों का गला रेत दिया जाता है। ये डाको तूफान सिंह, ये डाको तूफान सिंह आजाद था, आजाद है और आजाद रहेगा। आज तक कोई माइकलाल ऐसा पुलिस ऑफिसर पैदा नहीं हुआ है कि जो हमारी चंबल की तरफ साला अपना कदम को रखा है। शेरा और शमशेरा। जय सरदार जी। हेलो शेरा। जय सरदार जी। ये बताओ चंबल की तराई के समाचार सब बढ़िया है? ये तो गुप्तचर ही बताएगा कि अपने तराई का समाचार कैसा है। ओह, अनी जो अपना गुप्तचर है अभी तक वो नहीं आया है? नहीं। शेरा, क्या अनी जो अपना गुप्तचर है वो अभी तक नहीं आया? अभी नहीं आया। अली वो अपना गुप्तचर जो शहर की तरफ जाता है और एक न एक संदेशा लेकर आता है, बेगरों को संदेशा का हम एक भी अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, सब कोई पोजीशन में आ जाओ, हम उसका आने का इंतजार करेंगे। ठीक है सरदार जी। लग जाओ। सरदार जी जय मां भवानी। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। गुप्तचर सरदार जी। सूबेदार। जी हाँ। मैंने तुम्हारा नाम सूबेदार क्यों रखा है? किस लिए? इसलिए कि मैं तुम्हारा नाम डाकुओं से मिलता जुलता इसलिए नहीं रखा हूं कि तुम हमेशा शहर की तरफ जाते हो और पुलिस वालों की नजर तुम्हारे ऊपर बढ़ती है। अगर तुम्हारा नाम डाकुओं से मिलता जुलता रहेगा, पुलिस वालों को शक हो जाएगा, तुम्हारा पीछा करेंगे और पीछा करते करते वो हमारे अड्डे तक आ जाएंगे। बिल्कुल सरदार जी। और एक दिन मैं पुलिस वालों के हाथ पकड़ा जाऊंगा, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम डाकुओं से मिलता जुलता नहीं रखा हूं। गुप्तचर ये बताओ कि आज का ताजा खबर क्या लेकर आए हो? सरदार जी, आज मैं जब शहर की तरफ घूमते टहलते पहुंचा तो देख क्या रहा हूं पेपर में कि मोटी हेडिंग पर, मोटी मोटी हेडिंग में लिखा हुआ है कि जो डाकू तूफान सिंह को गिरफ्तार कर लेगा उसे 50,000 का इनाम दिया जाएगा। क्या? जी हाँ सरदार जी। हिंदुस्तान की सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने डाकू तूफान सिंह को जिंदा या मरदा कानून के हवाले करने वाले पुलिस ऑफिसर को 50,000 रुपया का इनाम रखा है। जी हाँ सरदार अरे जी। सरकार क्यों नहीं मालूम है कि सरकार की रकम सरकार के खजाने में रह जाएगी और ये डाकू तूफान सिंह जो करता है वो करता रहेगा। इसलिए कि डाकू तूफान सिंह इतना पावरफुल व्यक्ति है, कोई पुलिस ऑफिसर हमारे कंबल की तराई में कदम रखने की कोशिश करेगा तो हम उसको गोलियों से भून दूंगा। बिल्कुल सरदार जी, लेकिन सरदार जी यही इतना नहीं, मैंने अब नीचे देखा तो अपने इसी थाने में नई पोस्टिंग हुई है एक देवा इंस्पेक्टर की। क्या अपने नजदीकी थाने में? जी हाँ, एक देवा इंस्पेक्टर की नई पोस्टिंग हुई है और वह देवा इंस्पेक्टर ने बीड़े को उठा लिया है कि आपको जिंदा या मुर्दा इसी हफ्ते में गिरफ्तार करके कानून के हवाले करेगा। ओह, अली अपने नजदीकी थाना क्षेत्र में एक इंस्पेक्टर है जिसका नाम देवा है। जी हाँ। लगता है देवा हमारे पुराने इतिहास को नहीं पढ़ा है। अगर हमारे पुराने
इलाज का वहां होता तो हमें अरेस्ट करने के लिए बीड़ा कभी न उठाता। क्या सरदार जी? लेकिन इस बात को हमें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि हम लोगों ने इतने पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिए हैं, उसी में एक गिनती और इसकी भी बढ़ हो जाएगी। जाएगी। गुप्त सर, सरदार जी तुम्हें मैं बताना चाहूंगा कि आखिर में डाको क्यों बना, किस लिए बने ये सरदार हमारे जी? हाथ में बंदूक क्यों है, ये हमारे कमर में कारतूस से भरा हुआ बेल्ट क्यों है, ये हमारे शरीर पे काला वस्त्र क्यों है, ये हमारे माथे पे काला तिलक क्यों है, मैं जरूर बताऊंगा। मैं इसी बादा जिले शहर का एक बहुत ही गरीब बस्ती का रहने वाला था। आज की लगभग 2500 साल पहले की बात है। हमारे बाबूजी और हमारी माताजी बहुत ही गरीब थे, इतना गरीब थे कि दिन भर मेहनत मजदूरी कार्य करने के बाद भी शाम को एक वक्त की रोटी नहीं मिलती थी। हमारे बाबूजी ने एक जमींदार के यहां काम कर रहे थे। सुना है जी बाबू। आज के 20-25 साल पहले जिसको हरवाही लोग कहा करते थे, हाँ। वो हमारे बाबूजी एक जमींदार के हरवाही कर रहे थे। और जब हरवाही कर रहे थे उसी दरमियान हमारे माताजी को अचानक तबीयत खराब हो गई और हमारे बाबूजी ने जाकर के अपने मालिक से कहा, जमींदार साहब हमारी बेबी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हमें कुछ रुपए दे दिया जाए, मैं अपनी बेबी का इलाज कराऊंगा। लेकिन वो जमींदार साला वो हमारे बाबूजी को पैसे देने से इनकार कर दिया। क्या? वो हमारे बाबूजी को पैसे देने से इनकार कर दिया और पूरे गांव में कहा कि अगर इसे कोई पैसा देगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहां तक कि जब हमारे बाबूजी हमारी माताजी को अस्पताल ले जा रहे थे तो गांव का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जो कि हमारे बाबू के साथ में कदम में मिलाकर कदम के आगे चले। समझ हमारे बाबूजी ने सही समय पर माताजी की इलाज नहीं करवा पाए और हमारी माता जिस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया को प्यारी हो गई। हमारी माता जिस दुनिया छोड़ प्यारी हो गई। मैं बहुत छोटा था। माताजी का अंतिम संस्कार करने के बाद हमारे बाबूजी वो अपने गुस्से का कंट्रोल न कर पाए और वो जमींदार के हवेली पर गए। जमींदार से ऊंची आवाज में बात करने लगे कि जमींदार तुमने मेरे को पैसा नहीं दिया, आज के बाद मैं तुम्हारे यहां काम नहीं करूंगा। लेकिन वो जमींदार साला वो अपने आदमियों से तय करके वो हमारे बाबूजी के शरीर इतने कोने पर समाया कि मैं छोटा था, मैं देख रहा था। उस कोने के मार से हमारे बाबूजी ने हमारी आंखों के सामने तड़प तड़प करके अपने प्राण को त्याग दिया। वाह रे वाह जमींदार हरामखोर। उसी दिल से मैंने उस बस्ती से भागा। काफी दिन मैंने इधर उधर रहा। उसके बाद एक चंबल के तराई में डाकुओं के साथ हमारी मुलाकात हुई। हमारे डाकुओं के सरदार जिनका नाम डाकू ज्वाला सिंह था, उन्होंने मेरे को पना दिया। मैंने अपनी मजबूरी उनको बताया तो उन्होंने कहा कि मुन्ना अगर तुझको आज के इस दुनिया के अगर मुकाबला करना है तो मेरे तरीके तुम्हें एक डाकू का भेष बनाना होगा। और वो हमारे सरदार जी ने ये हमारे हाथ में बंदूक थमा करके वो भी इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया को प्यारे हो गए। इस चंबल के तराई का मैं डाकू जिसका नाम डाकू तबास सिंह है, अगर हमारे सामने पुलिस अगर नजर में आ जाती है तो मैं सीधा गोलियों का निशाना बना देता हूं। तो मैंने सीबीआई का सब खाया है कि मैं जब तक इस चंबल के तराई में रहूंगा, इस चंबल के तराई में किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आएगी। अगर हमारी दुश्मनी है तो सिर्फ पुलिस वालों से है, पुलिस वालों से। और किसी से नहीं है। बिल्कुल नहीं। सूबेदार सरदार जी तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? हमारा वोट पानी यार ठीक नहीं है। ओह। सबसे पहले हमारे लिए एक बॉटल शराब की व्यवस्था करोगे, उसके बाद हमारे लिए चिकन की व्यवस्था करोगे। बिल्कुल सरदार जी, आप बैठिए, मैं यूं लेके आया। जाओ जल्द से जल्द लेकर आओ। सरदार जी खाली हाथ क्यों आ रहा? खाली हाथ आने का कारण है सरदार जी, क्यों? जब मैं ठेके पे पहुंचा तो पूरा ठेका बंद हो चुका था। ठेका बंद? ठेका बंद था। हमने दिमाग लगाया कि तोड़ दूं ताला, लेकिन फिर हमने सोचा कि मैं अकेला हूं, कहीं पिला ना जाऊं। बिल्कुल सही सोचा तुमने। इसीलिए मैं यहाँ पे ठेके पर से दारू नहीं लिया, सीधा वापस चला आया। एक काम करते हैं सरदार जी, पूरे गिरोह के साथ में चलते हैं, ताला तोड़ के दारू लेके जंगल में चल के एंजॉय करते हैं।
सूबेदार सरदार तुम अपने कार्य के लिए जा सकते हो। हाँ बिल्कुल सरदार जी, मैं जा रहा हूँ। जय माँ भवानी। जय मां भवानी। सेना सब सेना, जय सरदार जी। वो जो सामने वाली काली पहाड़ी दिखाई दे रही है, हाँ सरदार जी। मैं वहीं चल करके विश्राम करूंगा आप आराम फरमावे। और हमारे लिए चिकन और शराब की व्यवस्था करके तब लोग वहां जरूर आओगे। ठीक है सरदार जी। आप तो जैसे हो। चलते हैं। चलिए सरदार जी। शेरा सब शेरा, हाँ लड़के, मेरे को सबको झपटे हुए चलना है। ओ हम है प्रयागराज का छोरा, ओ हम है प्रयागराज का छोरा, लाला लाला गोरा। ओ हम है प्रयागराज का छोरा, कट्टा निकाले मुख रहती काली। कट्टा निकाले मुख रहती काली। घर की मुर्गी साग बराबर झाके तू सर की काली। ओ हम है प्रयागराज का छोरा, ओ हम है प्रयागराज का छोरा, लाला लाला गोरा। ओ हम है सबसे पहले मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं और इस संगीत से मेरा क्या वास्ता है। बादा जिला का रहने वाला, बादा जिला का रहने वाला, गांव राजापुर का रहने वाला। मेरा नाम देवा इंस्पेक्टर है। हाँ हाँ वही देवा इंस्पेक्टर हूं। मैं जिस थाने में जाता हूं, मैं जिस थाने में जाता हूं, लोग चोरी करना, क्राइम करना बंद कर देते हैं। और अगर नहीं सुधरे तो मैं डायरेक्ट बात नहीं करता हूं बल्कि ठोक देता हूं। इसीलिए खास तौर से मुझे इस जगह पर बुलाया गया है। ज्यादातर मुझे इसलिए बुलाया गया है कि डाकू तूफान सिंह से खौफ से यहां के लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं और मुझे जिंदा या मुर्दा उसे पकड़ना है। लेकिन एक आज बड़ी खुशखबरी यह है कि आज मैं बहुत खुश हूं। मेरी धर्मपत्नी का नाम लक्ष्मी है। आज काफी दिनों के बाद मेरे दिल में एक खुशी बसी है कि मेरे लक्ष्मी के कोख से दो दो बेटे पैदा हुए हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूं, मेरी धर्मपत्नी मेरे पास फोन लगाई, बोली स्वामी आप ड्यूटी पर से 2 दिन के लिए छुट्टी लेकर आ जाओ। लेकिन इधर तूफान सिंह का खौफ छाया हुआ है चारों तरफ। लेकिन मैं घर पर जाऊंगा, उन बच्चों का नामकरण करके बहुत जल्दी ड्यूटी आऊंगा। लेकिन देख रहा हूं कि ना पर यहां पर इस थाने में कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है, नहीं कोई पुलिस वाला दिखाई दे रहा है। आज जब आएंगे तो मैं इनसे जरूर कोई बात करूंगा। साहब जय हिंदू। क्या बोला? साहब मैंने आपको शूट किया। हाँ मुझे शूट कर दो, मैं यही मर जाऊंगा। शूट किया? जी सर, सरासर सर सर सर। अब एक ही बार बोल दिया करो। जी सर सर सर। एक ही बार बोलो सर। सर हाँ सर अब ठीक है। सर तुम्हारी लठ सर इधर दिखाओ। सर मारना चालू कर दूंगा। सर। चौकीदार सर
सुधारना मुझे अच्छी तरह आता है। साहब तेरी लठ ठीक ठाक। हाँ बिल्कुल ठीक है। 5 फीट होगी। बिल्कुल सर। लेकिन चौकीदार साहब यार तुम्हारा साफा मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। नहीं साहब, हमारे साफे में कोई गड़बड़ी नहीं है। क्या नहीं है? कोई गड़बड़ी गड़बड़ी साहब। नहीं। ठीक से फिर उसे बांधो। मानो हाँ। एक मिनट। साहब साहब साफा निकाल दिया। बे चौकीदार बड़ा छोटा है बे साफा। नहीं साहब, साफा बराबर है साहब। असाले मुंह पाया तो लाठी तोड़ के रख दूंगा। ए! मैंने क्या कहा? साफा बांधो सर पे। साफा नहीं है। क्या हो गया? ये क्या है रे? ये हमारे मेहरारू का साया है। तो ही माँ का बंडल मारो हरामखोर। बदतमीज साले। साहेब एक गाय आपो सूंघे देखें कैसे चल। ए! नहीं एक गाय सूंघ के देखें कैसे चल रहा है महाकाता। पीछे कर। आइंदा ऐसी गलती मत करना। नहीं दोबारा न कर। हाँ ओसो हाथ में साला रहता नहीं। ना जाने कहां से चला आया। कहाँ गए थे रे? साहब गया था हल्के में। हल्के में? जी सर सरासर। कौन से नंबर पे गया था? साहब गया तो मैं पसियाने में गया था। क्या करने के लिए वहां गया था? एक क्वार्टर लगाने। मेरे आने से तुम्हें समझ में नहीं आया? नहीं आपके सर नहीं। मेरे विषय में सुना नहीं था? सुना हूँ सर कि आप बहुत सख्त और बहुत कड़े इंस्पेक्टर हैं। तो हाँ सर। आज के बाद पसियाने वालों से जाकर बता दो हाँ कि कोई भी शराब नहीं बनाएगा। सभी गांव वाले सुन लो, आज से अगर दारू शराब कोई बनाए तो आके मैं उसकी भट्ठी फोड़ दूंगा। याद रखना। बंद करवा दूंगा। हाँ वही बंद करवा दूंगा। एक बात है बताओ, क्या? और इस थाने में कोई पुलिस वाला नहीं नजर आया? है कोई साहब। सिपाही नहीं दिखाई दिया? अरे है, उनका क्या नाम है? राम सिंह मेहरा। मेरा? हाँ साहब उनका टाइटल है ना नाम का, राम सिंह मेहरा दीवान जी। अच्छा ठीक है, चलते हैं, उनको बुलाओ। दीवान जी को। राम सिंह मेहरा दीवान जी हाजिर हो। क्या हाल है? हमार तो बढ़िया बात है, तू रहा कहाँ? अरे यार जान तो हगर है ना। तोहरे चक्कर में कौनो दिन हम पेलाई जा गए। कब्बई से बड़का साहेब आ यहाँ, कब्बई से तू कहाँ रहा है? अरे वही रहे यार, उसके लिए कुछ मिलवे नहीं था। जहाँ गए है हुआ कुछ माल पानी मिला? कुछ नहीं मिला यार। धीरे बोला यार, साहेब बैठा होगा, दोनों जने का नौकरी लफड़े में 17 रुपया नहीं मिला। एक को पैसा नहीं मिला। चला कौनो बात नहीं, साहेब न जान पाए। आओ चला साहेब से मुलाकात। चला। साहब राम सिंह मेहरा। क्या बोला? राम सिंह मेहरा। अबे राम सिंह ठीक है, मेरा काट दो। इनका काट दे। इनको नहीं, मेहरा ये गलत है। अच्छा तो इसे टाइटल काट दो। हाँ राम सिंह। हाँ जी। बड़ी लेट क्या है, वो कहाँ रखे? अरे जी थोड़ा घर पे थे। ये भी गद्दे से फंस गए थे हमारी तरह। तुम सब लोग जानते हो कि मुझे किस लिए बुलाया गया है? हमको नहीं मालूम है जी। डाकू तूफान सिंह को हमें जिंदा मुर्दा पकड़ना है, लेकिन खास तौर से मैं उसे जिंदा ही पकड़ूंगा, चाहे जहां मिलेगा। ठीक है। कहाँ? पकड़ियो का सारे। बगैर जासूस से कहाँ जाएगा तू? हाँ मुल्ला हो। लेकिन एक बात चौकीदार, हाँ देखो मेरी धर्मपत्नी मेरे पास फोन लगाई थी। तब मेरे पत्नी के कोख से 2 बेटे पैदा हुए। ये तो बड़ी खुशी वाली बात है। लड्डू खिलाएंगे। हम लड्डू नहीं खाए। बहरा हो गया क्या रे? नहीं आप कहा था लड्डू मुंह मीठा करवाऊंगा यार। के कर तुम सबका साहब हमारे सुअर है। सुअर है सुअर। शुगर कहा जाता है, शुगर नहीं कहा जाता है। बोलने से पहले समझ लिया करो कि मुझे क्या बोलना है। अरे साहब जब इतना पढ़ा लिखा हो तो आज हम चौकीदारी करिए। कितना पढ़ा है? ज्यादा नहीं साहब, है एहमा हुमा पास है। MA BA कहा जाता है। नहीं साहब उससे नीचे वाला।
अच्छा इंटर किया होगा। ना लिंटर नहीं ढाल पाए साहब, पैसे पत्थर रखे। मैं घर की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। लिंटरो पढ़ाई हो सका? हाई स्कूल किया है 10 के का भाई साहब? एक हाथ लगाऊंगा साले, तेरा दिमाग सही हो जाएगा। अरे साहब हम औटा टेक मनाई है। सारी बात करूंगा। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ हाँ। कि डाकू तूफान को पकड़ेंगे 2 दिन बाद। हाँ, तब इसके पहले चलो हमारी धर्मपत्नी याद करती होगी, मेरे दोनों बच्चों का नामकरण करना है। यानी कि तोहरे घरे हम चले? अरे यार तुम साथ में चलो ना। मेहरा राम सिंह। राम, अरे इन्हें भी लिवा चलेंगे यार। ठीक है तब तो। और जो लोग हैं रहेंगे ना। चलो चलता हूँ। आइए साहब। ऐसे कहा कुछ कहते हुए चलिए। चलते जल्दी बहुत चंद मिनट में गीत खत्म करूंगा। यहाँ पर 2 महीने के बाद आप सुन लीजिए, फिर इसके बाद मैं अपने घर के लिए प्रस्थान करूंगा। गाधी तेरा ख्याल है, आकाश के तारे और बापू की लाश जल गई यमुना के किनारे। बापू के विषय में आप सभी लोग भली बात जानते हैं, कैसे गौर करेंगे। तुम खरीद ली और मिल्लत खरीद ली और अब्दुल कलाम आजाद ने मिन्नत खरीद ली। अब्दुल कलाम आजाद ने मिन्नत खरीद ली। शंकर जटा में गंगा की, शंकर जटा में गंगा की दौलत खरीद ली। अब्दुल कलाम आजाद ने मिन्नत खरीद ली। अब्दुल कलाम आजाद ने मिन्नत खरीद ली। शंकर जटा में गंगा